हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है कोविड-19। कोविड-19 की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, जिसको रिकवर यानी कि ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। इन 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने एमएसएमई सेक्टर यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देने का फैसला किया है। अब हम ये बात करेंगे कि ये 3 लाख करोड़ रुपए में से जो सरकार ने पब्लिक को देने का फैसला किया है, ये पैसे आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो सभी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये लोन लेना है तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके कुछ क्या क्राइटेरियाज हैं और कौन कौन से लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 5-7 पॉइंट्स बनेंगे, बहुत छोटे छोटे से, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये लोन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को मिल सकता है जिनका ऑलरेडी लोन हुआ है बैंक से, जिन्होंने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है और वो बैंक की ईएमआई देने में सक्षम नहीं रहे क्योंकि कोविड-19 की वजह से या किसी भी और प्रॉब्लम से, लॉकडाउन की वजह से उनका काम नहीं चल पाया और उन्होंने इतना अर्न नहीं किया है और वो बैंक को लोन नहीं चुका पाए, तो उनके लिए हम गवर्नमेंट ने ये स्कीम प्रोवाइड की है। सेकेंड पॉइंट बनेगा जिन कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी कि जो पैसा रहता है बैंक को देने के लिए वो 25 करोड़ है एज ऑन 29/2/2020, मतलब कि 29/2/2020 तक जिन्होंने 25 करोड़ तक का अमाउंट सरकार को देना है और उनकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो वो लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जिनका अकाउंट टर्नओवर के लिए ऑडिट नहीं हुआ है, टर्नओवर के लिए जिनका अकाउंट ऑडिट नहीं हुआ है वो लोग भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोन अंडर मुद्रा योजना आर ऑल्सो एलिजिबल, जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा लोन शुड बी 60 डेज पास्ट ड्यू। पास्ट ड्यू का मतलब है पास ड्यू फॉर 60 डेज। अब मैं पास ड्यू का मतलब बताऊंगी। पास ड्यू का मतलब है कि पिछले 60 डेज में आपने कोई ना कोई बैंक को रीपेमेंट दी होनी चाहिए, बैंक को कोई ना कोई ईएमआई या फिर कुछ पैसे आपने प्रोवाइड किए हुए होने चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 2 महीने में बैंक को कोई पैसे नहीं दिए हैं या कोई ईएमआई या कुछ पैसे नहीं दिए हैं बैंक को, तो आप इस लोन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लोन के लिए कितना अमाउंट आपको सैंक्शन हो सकता है। कि लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले जो मैंने बताए हुए हैं वो क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। पहले अप्रूव हुआ लोन है जो भी आपका, उसका जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जैसे कि आपने 1 करोड़ का लोन आपने पहले ले रखा है और उसमें से आपका 1 लाख रुपए का लोन रहता है, आपको सिर्फ 1 लाख और बैंक को देना है, तो उसका सिर्फ आपको 20% लोन ही मिल सकता है। यानी कि आपको सिर्फ उसमें से, अगर आपका 1 लाख रहता है तो आपको सिर्फ उसमें से 20,000 रुपए ही मिल सकते हैं। तो जितना भी आपका पहले अप्रूव हुआ लोन है 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट इसकी है 25 करोड़। 25 करोड़ तक ही आपको मैक्सिमम इसका लोन मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि इसका टेन्योर कितना है, ये कितने टाइम के लिए आपको लोन मिल सकता है। टेन्योर इसका है 4 साल। 4 साल तक के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। 4 साल में आपको इसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है और कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी आपको ये लोन है 36 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होगा। 36 इंस्टॉलमेंट्स से कम भी हो सकती हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम है 36 इंस्टॉलमेंट्स और कम में डिपेंड करेगा कि आपके बैंक का लोन कितना है। अगर वो लोन कम बनता है तो बैंक उसे कम इंस्टॉलमेंट्स में आपका लोन रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोन लेते हो और आपको ईएमआईज देनी है, ईएमआईज देने के लिए अगर आप 1 साल तक आप कोई ईएमआई नहीं चुका सकते तो भी उसके लिए बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 1 साल तक लोन नहीं भी देंगे, 1 साल तक लोन नहीं चुकाएंगे, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही अगर आप कोई ईएमआई देते हैं तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैंक 1 साल तक की छूट प्रोवाइड कर रहा है कि आप ईएमआई देने के लिए 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट, जिसका सबको सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि बैंक को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट है इसमें RLLR प्लस 1% मैक्सिमम ऑफ 9.25%। RLLR का मतलब है रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट का मतलब है रेपो रेट ऑफ द बैंक्स। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी रेपो रेट है बैंक का वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। आप किसी और बैंक में जाएंगे, SBI में जाएंगे तो उनका रेपो रेट अलग है, PNB में जाएंगे तो उनका रेपो रेट डिफरेंट है और वो वेरी करता है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, पर वो 9.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज जो मैंने बताया था 1% मैक्सिमम ऑफ 9.25%। जो मैक्सिमम है वो 9.25% होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट बैंक या कोई भी बैंक आपसे कहते हैं कि इसकी 2% प्रोसेसिंग फीस लगेगी या ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए आप केस कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए आपको कुछ भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आपको इस लोन के लिए आपने कोई भी इंपॉर्टेंट एसेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए और लास्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 31/10/2020 तक इसकी लास्ट डेट है। आप तब तक इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको लोन तब सैंक्शन हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि ये लोन किन लोगों को नहीं मिल सकता। जिनका ऑलरेडी बैंक में लोन चल रहा है, लेकिन हर एक को ये लोन नहीं मिल सकता, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइजेस को ही ये लोन मिल सकता है, या कुछ ट्रस्ट हैं उनको लोन मिल सकता है। लेकिन किन किन को ये लोन नहीं मिल सकता है उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी का पर्सनल लोन है, होम लोन है, उनको ये लोन नहीं मिल सकता। जैसे कि किसी का NPA है और SMA2 है, स्पेशल मेंशन लोन। SMA2 का मतलब है स्पेशल मेंशन लोन है, स्पेशल मेंशन लोन है, उनको भी ये लोन नहीं मिल सकता। अगर किसी का कोई NPA है तो वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आई थिंक अब मैंने सभी पॉइंट्स इसके लोन के कवर कर लिए हैं। कितना टेन्योर है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, तो सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे हेल्पफुल रहा, और थैंक यू सो मच।